मुझे लगता है कि ये जो चचा की हुकूमत थी मरियम के लिए भी नुकसान का बायस बनी है। ये बुरी बुरी सोच थी, ये आप लोग कमज़ोर सियासी सोच के साथ आए थे, मालूम नहीं क्या ये सोचा था आप आपने। हमेशा घुमा फिरा के बात उधर ही ले आते हैं। अब मुझे अभी तक ये शहबाज बात, साहब पे ले आते नहीं, हैं। शहबाज साहब हम ने बेटे को पंजाब में लगा दिया, उसका आपको पंजाब हुकूमत नहीं संभाली गई, तो ये पॉलिटिकल चॉइसेस होती हैं, यू मेड रॉन्ग चॉइसेस। नहीं, ये बात इसकी इन सब के असरात हुए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। फैसले होते हैं, फैसले मुशावरत से भी हुए हैं, लेकिन उनके असरात अच्छे नहीं हुए। तो अब फ्यूचर क्या है, फिर 6 माह कोई इलेक्शन है, इंतजार नहीं करें फिर नहीं, उसके मैं बाद देखिए कभी पता 6 माह नहीं। मैंने इलेक्शन नहीं करवाना। 6 इलेक्शन होंगे ही, अर्लीस्ट हो सकते हैं फरवरी के आखिर, मार्च के शुरू में। और अगर उससे भी आगे चले गए फिर क्या करेंगे? उससे आगे चले फिर सब दवाई कर सकते हैं। दुआ ही करेंगे। हाँ, अब तैयारी शुरू कर दें दुआ। दवा तो हमारे पास नहीं है, दवा ही करेंगे। हमारी बेरोजगारी जारी रहेगी। सदर साहब ने वो एक ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, क्या सदर साहब कोई या सुप्रीम कोर्ट रोल प्ले कर सकती है कि बर वक्त इंतखाबात हो जाए? नहीं, क्या कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। डिलिमिटेशन, आर्टिकल 51 है, वो जी कहता है डिलिमिटेशन जी का है। जी, मैं नहीं करवा सकता। उसने कहा जी हमारे पास बिल्कुल ये, और ये बात दुरुस्त है। मेरा भी ख्याल था कि वो तब्दीली बड़ी नहीं होगी, लेकिन मैसिव तब्दीलियाँ आ रही हैं, सूबाई में ख़ास तौर पे। तो फिर आप दोबारा वोट को इज्जत दो का नारा लगाइए, आ जाइए मैदान नहीं, में। वोट की इज्जतों का नारा तो बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ दरमियान में 16 माह के लिए कहीं चला गया था, नहीं नहीं, 16 वहाँ हुकूमत में थे ना, कोई वहाँ पर वोट की इज्जत तो ख़त्म नहीं हुई ना। वो उस दौरान में इज्जत की दरकार ही नहीं थी ना, अब दोबारा ज़रूरत पेश आएगी। नहीं, इज्जत ये होती है कि इलेक्शन चोरी ना हो, जो लोग वोट लें उनके वही हुकूमत करें। ये हमारे मुल्क में हुआ कभी नहीं है, लेकिन कम से एक कम। हाइब्रिड सेटअप था इमरान खान का और एक हाइब्रिड प्लस सेटअप था शहबाज शरीफ का। आप दोनों में से बेहतर किसको समझते हैं, इमरान खान वाले को या नहीं शहबाज ना, वाले हाइब्रिड था ठीक था, अगर ये हाइब्रिड प्लस था तो ये भी ठीक नहीं था। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि एक अदम एतमाद हुआ आइनी तौर पे, उसके बाद हुकूमत हुकूमत आई है, हुकूमत की परफॉर्मेंस को अवाम जज कर लेंगे सही थी या नहीं थी। को? वोट डलवाएं, पता चल जाएगा आपको नहीं, गले में से किसके फिर वोट उस निकलते हैं। वोट के उसके एहतराम करना पड़ेगा। तो वोट की इज्जत देना यही होता है कि अगर आप हार भी जाए ना, तो उसके वोट का एहतराम करें। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने से पीछे हट गए और बहुत से लोगों की क्या रही थी कि वो 14 अगस्त को आ जाएंगे, लेकिन आई थिंक ये सारी सूरत हाल देखते हुए, इंतखाबात की तखीर देखते हुए, 16 सितंबर तक बंदयाल साहब की मौजूदगी देखते हुए नवाज शरीफ साहब भी पीछे हट गए। नहीं, पीछे हटने की बात नहीं है, ये फैसला उन्होंने करना है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनको इलेक्शन के करीब आना चाहिए, अगर ये चॉइस है उनके पास आने की। आपके ख्याल में उनके पास चॉइस नहीं आने की? नहीं, चॉइस नहीं है, इलाज उनका हो रहा है, वो इलाज जारी रखें, वहाँ रह सकते हैं। सर अगर सऊदी अरब यूएई बैठ सकते हैं तो पाकिस्तान नहीं इस्लामाबाद से भी नहीं, होकर जा सकते ये हैं। बात ये बिल्कुल ही लोग बहस करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि उनका इलाज जारी है। सर मैं उनकी सेहत के ऊपर बिल्कुल ना मजाक उड़ाता हूँ, वो बीमार है, उनका इलाज भी हो रहा है, जी। लेकिन ए पर्सन हु कैन ट्रेवल टू सऊदी अरेबिया, यूरोप, यूएई, ही कैन आल्सो ट्रेवल टू नहीं, इस्लामाबाद। ट्रैवल, और फिर यहाँ वो जेल में तो नहीं रह सकेंगे ना। जेल में तो उनकी बेल हो जाएगी, अब तो मरियम के नहीं, केस के बाद आएंगे, जेल जाएंगे और फिर बेल अप्लाई जी करेंगे। बिल्कुल, हाँ। ये जेल में तो उन्हें जाना पड़ेगा। मेरी ये राय हमेशा रही है कि वो इस मुल्क के सीनियर तरीन पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको आकर हुकूमत में आते तो और बेहतर होता कि कोई उंगली भी ना उठाता कि आप अदालत को सरेंडर करें, जेल जाएं, और फिर आपका हक है, कि ये अदालतें आपकी अपीलों का फैसला करें और दुरुस्तगी करें जो कुछ खराबियां पैदा की हैं अदालतों ने। सरेंडर अभी भी अदालत के सामने करना पड़ेगा जब भी आने का जी फैसला बिल्कुल, करें, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। कोई तरीका नहीं है। सरेंडर करेंगे, उसके बाद बेल एप्लीकेशन लगेगी, प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करेंगे, फिर बाहर आएंगे। नहीं, ये सरेंडर जब आप करते हैं फिर वो जज डिसाइड करते हैं कि आपको जज जुडिशल decide भेजना करें, है या आपको बेल देनी या है। बेल देनी, यस, वही तरीका कार इख्तियार करना पड़ेगा। तो ये एक और सियासी गलती नहीं होगी कि नवाज शरीफ अपनी वापसी जो है मौखर करे जा रहे हैं? देखिए, सियासी तौर पे मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनको इलेक्शन कैंपेन के करीब आना, अगर चॉइस है तो इलेक्शन कैंपेन के करीब आए। सर एक इमरान खान के ऊपर आजकल इशू चल रहा है, आप भी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। नहीं, मैं साबिक हूँ। 8 माह आपने, साबिक 10 महीने, मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, वज़ीर आज़म रहा हूँ। साबिक वज़ीर आज़म हैं आप, 8 माह जेल में गुजारी आपने? जी, 8-9 महीने जी। 8-9 महीने। नवाज शरीफ वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जेल गुजारी, और अभी इमरान खान भी जेल में। आपकी तरफ से बताया जाता था कि वो पता नहीं क्या कहते थे, कसूरी चक्की, वो मुझे नहीं पता उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो किस चक्की में थे आप, उसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे, वो क्या सूरत हाल थी उसकी? नहीं, मेरा कोई शिकवा नहीं है। ये वो सेल की नौयत क्या थी? मैं इसलिए कि इमरान खान की मैं जहाँ रहता था वो एक स्पेशल जगह बनाई गई थी जहाँ पर
कंडेम्ड प्रिजनर्स, सजाए मौत के लोग रहते थे, वो एक बड़ा अहाता था। तो उसके सजाए मौत के लोग थे उसमें? जी, सारे सजाए मौत के थे। तो आप वहाँ क्यों थे? आपको तो नहीं, उसमें उन्होंने एक कोई 12-15 फुट की दीवारें डाल के 3 जो सेल है, सेल को वहाँ चक्की कहते हैं। अच्छा। तो वो तकरीबन 6 फुट बाय 9 फुट के होते हैं। 6 फुट बाई 9 फुट? जी। उसमें आप रहे हैं 8 महीने? जी जी। 6 फुट बाई 9 फुट? जी, 6 फुट 9 फुट का सेल होता है। 6.5 फुट तो आपका कद है, तो वो बड़ी फंस फुस के आप उसके अंदर नहीं, लेटे वो ऐसे ही होता था, तकरीबन यही 6-9 होगा, या शायद 5.5-10 हो, मुझे अब याद नहीं, लेकिन तकरीबन 6-9 का। और ये जो इमरान खान के ऊपर रिपोर्ट आई है कि उसमें ओपन टॉयलेट है और सामने कैमरा, टॉयलेट ओपन नहीं होता है, कैमरा भी लगा होता है, लेकिन कैमरा आपकी सिक्योरिटी के लिए लगा होता है, कैमरा हटा देना चाहिए। और ओपन टॉयलेट होता है? जी, ओपन टॉयलेट होता है जी। तो ये नहीं, एक छोटी दीवार होती है। वो 2.5 फुट की इमरान खान के लिए भी आया ना कि 2.5 फुट की दीवार है? 2.5 फुट की दीवार होती है वो। तो ये तो बहुत इनह्यूमन है, बहुत इनह्यूमन। चाहे तो इजाजत दे दे, थोड़ा उसको आप ऊंचा भी कर सकते हैं। ये बहुत इनह्यूमन है। ये इनह्यूमन है। मैं जब पहली दफ़ा जेल, जब हम मुशर्रफ दौर में गए थे तो कराची में, तो दरवाजे पे 24 घंटे 2 अफराद खड़े होते थे, जो अंदर बिल्कुल दरवाजे के सामने, जितना आप दूर है ना, अब 9 फुट की अगर वो है तो 2 अफराद दरवाजे पे खड़े होते थे, एक वर्दी के बगैर, और कोई 400 वाट का बल्ब लगा हुआ था, 24 घंटे वो जलता था। वो जलता रहता था। ये गुजर जाती है, कोई बात नहीं है जी। मुशर्रफ साहब भी अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए जी। उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन ये टॉर्चर है, ये गैर इंसानी रवैया है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आप भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ भी फॉर्मर प्राइम नहीं, देखें, जेल में फॉरेन प्राइम मिनिस्टर को कुछ उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जो सिक्योरिटी तो दें, लेकिन 5x9 के सेल में डालना तो जुल्म है, ये तो पिंजरा है जी। बहरहाल वो सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर ख़तरा होता है कि कोई और नुकसान ना पहुँचा दे, तो सिक्योरिटी होती है। जेल में ये देखा नहीं जाता कि फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है क्या है। जेल में 2 क्लासेस हैं, एक ऑर्डनरी क्लास है, एक बी क्लास कहते हैं, बेटर क्लास। ये कानून के मुताबिक अंग्रेज़ ने बनाया था कि जो लोग टैक्स अदा करते हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई सियासी नौयत के हैं इस मामलात, तो उनको वो जगह दी जाती है। सर। ये पिंजरे में डालना सही नहीं है वैसे। आप लोगों ने अगर ये गलती की है तो आप अपने लिए खुद गड़े खोद। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तो आपको इसकी इस्लाह करनी चाहिए। बाद में आप पीडीएम की हुकूमत आई है तो उसकी इस्लाह करें। कल को शहबाज शरीफ को दोबारा भी जाना पड़ सकता है। ये कानून तो मौजूद है ना कि मैं अगर एक साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मुझे आपने बी क्लास देनी है और देनी चाहिए। ये 5x9 का सेल, ये मेरे लिए तो 6x9 6x9 कर लें सर, 6x10 कर लें। शौक है, ये तो पिंजरा है बिल्कुल। वो ऐसी मुश्किल नहीं होती, महसूस नहीं होती। सर आप तो फिर आदी होंगे, आपको नहीं तो मुशर्रफ ने भी पकड़ा था और किसी ने भी पकड़ा होगा। नहीं, वो 1.5-2 साल से ज्यादा वहां गुजर गए थे, 2 साल के करीब मुशर्रफ दौर में जी। और 8 में आप गुजरे, 8-9 महीने यहाँ गुजरे, कोई बात नहीं है। आप तभी आप जमानत नहीं थे करा रहे, आपने पहले 2 साल गुजारे। आपने कहा होगा ठहर जो अभी 2-4 महीने और गुजर जाने दो। नहीं, वो जमानत देखिए, वहां जब मैं गया तो मैं बी क्लास मुझे दी गई, बी क्लास के कमरे में मैं गया। वहाँ 6-7 कमरे थे, सारे खाली थे, एक में जरदारी साहब थे। अच्छा। तो आधे घंटे में उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए खास जगह बनाई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खास जगह में चले गए। सर एज ए पॉलिटिकल लीडर आई थिंक आप लोगों को इस पे इस्लाह करनी चाहिए। ये गैर इंसानी क्या कर सकते हैं? देखिए, लॉ अमेंड करें, ठीक करें। ये एक दूसरे की दुश्मनी ये थोड़ी है कि उसको पकड़ के पिंजरों में बंद कर दें आप, ये दुरुस्त नहीं। ये कानून हुकूमत का बना हुआ है, जेल का आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपकी ज़र्फ होता है। अब ये आजकल तो इंटरिम गवर्नमेंट है वही करती है, फेडरल गवर्नमेंट ये काम नहीं करती। सर ये जो इकॉनमी की सूरत हाल है, ये कभी सुधरेगी या ये एक डाउनवर्ड जो तबाही का रास्ता है, ये ऐसे ही भागते भागते हम गिरते जा रहे हैं नीचे? देखिए, इकॉनमी आइसोलेशन में नहीं चलती। इकॉनमी की सबसे बुनियादी ज़रूरत सियासी इस्तेहकाम होता है, आप ये जानते हैं। सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी नहीं होगी, आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। मैं हमेशा सबको मिसाल देता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली लगानी थी, आपने कहा कि ये एक डॉक्यूमेंट है, इसका नाम है पावर परचेज एग्रीमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। 2 डॉक्यूमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने बनाए, और आईए जो होते हैं इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, वो सॉवरेन गारंटी होती है। फिर आपने कहा जी ये हमारी नेपरा ने टैरिफ बनाया है, आप यहाँ साइन करें डॉटेड लाइन पे। हुकूमत पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट वो आदमी नहीं बनाता, और ये टैरिफ हम आपको देंगे, आप बिजली लगाएं।